ये डॉक्यूमेंट हो जाएंगे तो आपके इनकम टैक्स के लिए भी आसानी हो जाएगी, डेटा में फर्क नहीं रहेगा। तो बस यही था आज की मेजर जो बात थी। बाकी दूसरा ये स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन की जो ड्राइव है चल रही, ये जो SRO है जिनका इन्होंने नाम लिया 779 26 अगस्त 2020 का आया हुआ है। अब चूंकि PAS को इन्होंने किया हुआ है तो स्टेप बाय स्टेप अब इसकी भी बारी आनी है। 26 अगस्त 2020 से ये मौजूद है। अब इसके अंदर क्या है, अब इसमें भी इंटीग्रेट इनकम टैक्स में सबने होना है। अब किस किस ने होना है, ऐसे जस्ट अवेयरनेस वाला फ्यूचर, ये तो जो बात हुई वो तो हमने कल ही प्रेजेंट की। फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, फ्यूचर में 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, हो सकता है 1 साल के बाद। फ्यूचर में ये है कि इनकम टैक्स के लिए जो इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज में यानी बिजनेस में इंटीग्रेट होना है, इसी तरह का सिस्टम और सब लोग सारे रूल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, उसमें होना है कि ये कैटेगरीज दी हुई है। मैं जल्दी थोड़ी सी पढ़ लेता हूँ, फिर आप मुझे बताएं इसमें से बचता कौन है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मोटल्स, गेस्ट हाउसेस, मैरिज हॉल्स, मार्केट क्लब्स इंक्लूडिंग रेस क्लब्स, इंटरसिटी ट्रेवल बाय रोड, courier services, cargo services, services provided for personal care, for beauty parlors, clinics, slimming clinics, body massage centers, or pedicure centers, including cosmetic and plastic surgery for such parlors, etc. Medical practitioners, doctors, consultants, or pathological laboratories, medical diagnostic laboratories, including X-rays, CT scan, MRI imaging, hospitals, medical care centers providing medical consultation, और उससे जुड़ी हुई जितनी भी सर्विसेज हैं वो, हेल्थ क्लब्स, जिम्स, फिजिकल फिटनेस सेंटर्स, बॉडी एंड साना मसाज सेंटर्स, फोटोग्राफर्स, अकाउंटेंट्स, रिटेलर्स इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स, होलसेलर कम रिटेलर्स, इंपोर्टर कम रिटेलर्स, और एनी अदर पर्सन who combines the activity of retail sale with another business activity. और भी आगे लिस्ट है। तो आप मुझे बताएं, जब ये सारे आ जाएंगे इसी तरह, तो इकोनॉमी तो फिर पूरी डॉक्यूमेंट होनी है, तो ये रेजिस्टेंस हम कब तक देते रहेंगे। तो इसलिए रेजिस्टेंस देना कोई इतना बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। हम अपनी एनर्जी खपाएंगे और फिर आखिर में जाकर कन्विंस होंगे कि नहीं यार ये पहले ही करा देते तो क्या था। तो थैंक यू सो मच। ये आज के लिए अमानत साहब ने और शुएब भाई ने जिस ऐसे तरीके से आपको समझाया, आपके सामने ब्रोशर सब रखे हुए हैं। जिस दोस्त ने सवाल करना है तो अमानत भाई उसका जवाब देंगे। हाथ उठा के अपना जिसने भी सवाल करना है, जो मेरे मुअज़्ज़िज़ मेंबर हैं, आप करेंगे। अमानत साहब आपसे सवाल है, मैं मोहम्मद फारूक के चेयरमैन अब्दुल्ला। तो लोग मुझसे बहुत लोग ये सवाल वो लोग भी करते हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि इसका सॉफ्टवेयर के जो चार्जेस हैं वो आज से 2 महीने पहले 90,000 जो आपके वेंडर्स हैं थ्रू APR के जो बने हैं, हम उससे सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे, उसका सिस्टम तो हम क्रिएट कर लेंगे APR की साइड से, लेकिन जब सिस्टम तो सॉफ्टवेयर को पिक करेंगे तो उसके चार्जेस थे 90,000 रुपये। फिर सुना है कि वो मार्केट हो गई 60,000 की। अब मार्केट में तकरीबन 35,000 और 40,000 का वो सॉफ्टवेयर मिलता है। तो ये गवर्नमेंट ऐसा कोई सिस्टम नहीं निकालती कि वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सिस्टम से APR से ले लें। अच्छा, इसमें जो IT कंपनीज है बेसिकली ये है थर्ड पार्टी के साथ इनका अरेंजमेंट है। APR में बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, और इसमें बस ये है कि उन्होंने जिस तरह वो टेस्ट करके कुछ कंपनियों के वो सॉफ्टवेयर रन करके उसके बाद जो एलिमेंट ऑफ रिलायबिलिटी है कि यकीन के साथ कहें कि ये टेम्परेरी फ्री हैं, तो उनको अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। अब देखें, इसके लिए तो सिस्टम भी खुद आपने लेना है। अब कुछ काम करने के लिए ये तो पर्सनल हर पर्सन का अपना काम है, उन्होंने सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर दिए हैं, लेकिन कराना खुद है, लेकिन है वन टाइम। दूसरा मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, हमने हमारे प्रेसिडेंट रिजवान साहब, फारूक भाई ये काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं सब आपके साथ, काफी मीटिंगें भी की, लोगों के मामला भी लेके आए हमारी बहन के पास भी। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे फारूक भाई ने कहा कि ये जो सॉफ्टवेयर है, आपने कहा कि आप फला जाने से ये इंट्रोड्यूस करा लो, वरना इसकी जो है अगर गलत किसी से कराए तो 5 लाख रुपया जुर्माना है। तो यहाँ कर देते हैं हम आगे।
आपके पास कोई भी नहीं है। सर हम लोग जो है आपका में शेख भाई ने बड़ा बताया और मौलाना साहब ने डराया हमें डरा गई क्यों हम और आप हमने कल भी आप लोग नाम एक पुल लेंगे ताजी बरादी के बीच में एक पुल है प्रेसिडेंट को हम लोग आप लोग हमें बिल्कुल एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये आप यहाँ बैठकर लोगों को फ्री आप पोस्ट लगा के दो। देखो ना मौलाना भी बोलते हैं कि तुम नमाज पढ़ोगे रोजे रखोगे तो जन्नत मिलेगी, तो कुछ देने वाली भी तो बात करो और सब लेने वाली बातें करो। तो कुछ हमें जो है बेनिफिट भी मिले आपसे कि एक बंदा सेल टैक्स इतना जमा कराता है तो इसको ये बेनिफिट मिलेंगे, ये इसकी रिपोर्टेशन होगी। कुछ ये आप लोग बेरोजगार में आप पढ़े लिखे लोग हो आप इन चीजों को जैसे आप कहते हो कि कोई आपसे चीज लेगा और वो हमारे पास इंट्रोड्यूस कराएगा तो हम उसको इनाम देंगे। तो भाई हम है दुकानदार पहले तो हम आपको दे रहे ना सेल में, तो हमारे लिए भी कोई इनाम की जो है इसके अंदर हम लोग के साथ आए। इलेक्ट्रिक बिल्स वगैरह का है तो आपको इल्म है कि मार्केट्स में जो बिल्डिंग बनी हुई है उनके इलेक्ट्रिक बिल्स ओनर्स के नाम पे चले आ रहे हैं और उसका कोई निज़ाम हमारे यहाँ ऐसा नहीं है आसान कि आप उसको आसानी से चेंज करा सकें। डायरेक्ट डेवलपमेंट की तरह तो पूरा सिस्टम नहीं है, तो इलेक्ट्रिक बिल्स के बहुत इशूज़ हैं। दूसरी बात ये है कि लोगों का एक कंसर्न है जनरली कि आज कोई आदमी सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड होता है वो भी आपके सिस्टम की इंटीग्रेशन के लिए जाता है तो जनरली क्योंकि हमारी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड सालों से चली आ रही थी उसकी सेल्स कुछ और थी। आज वो जब इस सिस्टम का पार्ट बनता है तो उसकी सेल मल्टीप्लाई होकर सामने आती है, क्योंकि अगर वो सिस्टम में कोई बेस्ट प्रैक्टिस करता है तो डॉक्यूमेंटेशन का फ़ायदा कोई नहीं। अगर वो सिस्टम को प्रॉपरली इंस्टॉल करता है तो उसकी पुरानी सेल्स की निस्बत वो कई गुना ज़्यादा आती है। जब वो इनकम टैक्स में जाएगा तो उसके लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो उसके लिए वो रूट क्या है कि वो चाहते हुए वो उसको हैंडल पहले जो आपने से डिक्लेयर की हुई है वो क्योंकि सेल्फ असेसमेंट है आप ये खुद डिक्लेयर करते हो, ये आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप अपनी डिटरमेंट सेल खुद करते हो कि मेरे पूरे साल में ये सेल है और अकॉर्डिंगली आप इनकम टैक्स में डिक्लेयर करते हो। अभी उसी चीज़ों से बचने के लिए आपके ऊपर शक खत्म करने के लिए ये स्टेट ने इंट्रोड्यूस करवाया है कि ये सेल रियल टाइम में आपकी रिपोर्टिंग हो रही होगी। जब रियल टाइम में रिपोर्ट हो रही होगी तो ये क्वेश्चन ही राइट नहीं होगा कि आपकी कोई सेल कर रहे थे, तो ये तो आपको फैसिलिटी है और फ्यूचर में भी बचने के लिए ये नहीं है इशू के रियल टाइम सेल का करंट सेल इशू नहीं, प्रीवियस सेल की है आपके पास इख्तियार है 3 साल का 4 साल। जब आप इनकम टैक्स में जाते हैं आपने 2 महीने सेल की है, अब आपकी आ रही है 10 महीने की, तो इनकम टैक्स आपको सुबह पूछेगा कि भाई आप 4 साल से क्या कर रहे हैं। हम आपको ये श्योर देते कभी भी से पुराने में कभी नहीं करते वो आप ऐसे समझ जाए वो अपने अकाउंट से दी हुई है वो आप नहीं कोई हमें ना हम ऐसा करते हैं ना। कमिश्नर साहब ने वैसे एश्योरेंस दिया आप उसमें नहीं थे, ये बेसिकली मैटर रिलेट करते हैं। ये सब बताएंगे कि इसमें देर कितनी लगती है। इट्स वेरी इजी जॉब। आप हाँ सॉफ्टवेयर डालें उसके बाद कोई इसमें ज्यादा देर नहीं है। सिस्टम हो आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, जैसा वैसे बहुत सारे ऐप्स हम इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में या अदरवाइज, तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट प्रोसेस। हमारे इस वक्त जितने भी कराची के पूरे कराची से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से लोग आए हुए हैं, लेकिन उसमें अक्सरियत जो है वो सदर की है। और चूँकि आप लोग जोन 4 से आए और ये डॉक्यूमेंट भी है कि सदर जोन जो है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। मेरे ख्याल में कि ये डॉक्यूमेंट्स ये भी आए थे कि लाहौर भी इतना टैक्स नहीं पे करता जितना ये जोन 4 जो है टैक्स लालू पेज से कम देता है। जी जी, तो मेरा खुशी की बात है कि आप लोग आए हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों को करना चाहिए उसमें भी आप लोग बहुत वीक हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। कल कुछ लोग आए थे जोन 4 से हमारे हाशू मार्केट के अंदर, और वो दुकानदारों के पास जाके उन्होंने कहा कि जी आप हमें बताएं आप FDR में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, आप NIC नंबर दें, आप फलाने दें।
तो उस वक्त एक हरासमेंट सी क्रिएट हो गई और हमारे सदर साहब के पास भी फोन गए कि भाई मार्केट बंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहरहाल मैं फौरन पहुंचा था, फिर वहाँ पर उन दोनों बंदों को मैंने बिठाया अपने सामने। मैंने उनसे कहा कि देखें भाई, जब आप आए हैं मार्केट का सर्वे करने के लिए तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि भाई इस मार्केट के अंदर फर्ज करें अगर 150 दुकानें 200 दुकानें हैं, उनमें रजिस्टर कितने, नॉन रजिस्टर कितने हैं। और अगर आपके पास लिस्ट होगी तो कभी भी आप दुकानदार को आगे पेनिट्रेट नहीं करोगे कि आप रजिस्टर हैं या नहीं है। तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया, कहा कि लेकिन हमारी मजबूरी आपके ऊपर ऑफिसर्स को पहुंचाए। मैंने कहा वो कल मीटिंग है, मैं इंशाल्लाह उनको बताऊंगा कि जब आप कर रहे हैं अच्छी तरीके से तो प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर भी आनी चाहिए, जिस तरीके से दूसरे सारे डिपार्टमेंट में आई। तीसरी चीज ये कि अब आप लोगों ने बहुत सारे काम अपने जिम्मे लिए हुए हैं, मसरूफियत भी आपके पास ज़्यादा है। शोएब साहब के खास तौर पर मैं कहूँगा कि ये जोन 4 में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इनके पास टाइम ही नहीं होता। मेरा ये ऑडिट का केस आया हुआ है 1-1.5 महीने से, 3-4 दफ़ा मेरा वकील भी गया उनके पास चीज़ देने के लिए। ये 2-2, 3-3 घंटे बिजी होते हैं मीटिंग में, फिर भी उनसे मुलाकात हुई। अभी बार बार वही चीज़ें मांग रहे हैं जो मैं दे चुका हूँ। मेरे वकील ने इनको कहा भी है कि भाई इसको ज़रा देख लें, जो क्लियर कर लें, जो भी चीज़ें थी माइनस प्लस करके, तो ये भी चीज़ देखी जाए। जैसे अभी कहा रिजवान भाई ने भी बाकी लोग हम ब्रिज का काम करें, अगर हमें हमारी जो चीज़ें, हम डॉक्यूमेंट्स तो सारी चीज़ें दे, अगर हमारे काम भी इसी तरीके से होंगे तो बाकी लोग तो आपको अप्रोच नहीं कर सकते, उनके लिए तो और ज़्यादा मसाइल हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म करें। जिस तरीके से अच्छे माहौल में है, इसी तरीके अच्छे माहौल में बात की चीज़ें भी होनी चाहिए कि मार्केट में ये महसूस ना हो। अब कल पूरे कराची से फोन आ रहे थे, सदर साहब के पास भी आ रहे थे, हमारे पास किया यार आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में FBI वाले आ गए, ऐसा लग रहा था जैसे कोई गलत काम हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर करने की जरूरत है। भाई होता है, मैं अंदर बैठता हूँ, भाई बाहर की तरफ बैठे, इतनी भी जगह नहीं है कि हम इस डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर सकें। ठीक है, उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि आप सेल टैक्स पे रजिस्टर्ड हो जाओ। हम रजिस्टर्ड होते हैं तो जो प्रीवियस पेमेंट है हमारे आगे आगे गिरेंगी, जिसका टैक्स हमारा आगे कटेगा, 6 मंथ्स 8 मंथ्स के बाद भी कटेगा। आप मेरे सामने खड़े हो जाओगे, इसका आप मुझे 17% GST दो, तो हम आपको कैसे शो करेंगे ये? अच्छा, आप ये पहले बताएं कि आपका जो क्वांटम है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है, वो कितना है इनकम? मेरा तकरीबन आप समझिए 95% इंडस्ट्रीज को सप्लाई जाता है और मेरा 10 मिलियन तक इनफ होगा, 10 मिलियन से 11 मिलियन। जैसे 10 मिलियन से अबव के लिए तो ये कंडीशन है कि उनको सेल टैक्स में रजिस्टर, हाँ ये बोल रहा हूँ 10 मिलियन आपको लेकिन फिर आप इसका ये जवाब दे सकते हैं, अपना जो ये एक्सप्लेनेशन है कि ये आप हमें दे दें। आपने जो अपनी शॉप की साइज बताई, शॉप की साइज बाज़ औक़ात हर चीज साइज से नहीं होती। आप बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि एक बहुत छोटा साइज होता है, लेकिन सेल का जो वॉल्यूम है, ड्यू टू लोकेशन, तो वो दैट मैटर्स अ लॉट, वो भी एक फैक्टर होता है। और आपको रेंट का भी पता है कि वही अगर अच्छी लोकेशन पे बेशक छोटी शॉप हो तो उसकी रेंट भी बहुत ज्यादा होती है। तो अब उसके लिए अब आप अगर समझते हैं कि आप क्वालिफाई वाकई नहीं करते तो आप उसका एक एफिडेविट पे हमें जवाब दे दीजिए कि मैं लायबल टू रजिस्टर नहीं हूं, तो आपके जवाब को उसको कंसीडर किया जाएगा। जवाब हमने दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमें वहाँ पे मान नहीं रहे। शेर अहमद साहब का मुझे लेटर इशू हुआ है और वहाँ पे इशू ये आ रहा है कि सर आप खुद आके फिजिकली चेक कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि मेरा टैक्स कंपनी काटती है, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद आया था इनके पास, लेकिन इत्तेफाक है कि इनकी मसरूफियत थी, मैं नहीं बोल सकता होंगी मसरूफियत, अल्लाह इनको जज़ा पैदा फरमाए, मेहनत करते हैं, लेकिन मेरी मुलाकात ना हो सकी इनसे। मैंने उनसे डायरेक्टली फेस टू फेस ये पूछा है कि आप आके विजिट कर लें, हो जाएगा इंशाल्लाह, आपका मसला हल हो जाएगा। ये भाई जिनको आपने क्लिनिक्स की बात की और ये क्या कहते हैं ब्यूटी पार्लर्स वगैरह की बात की, इनका कोई इनपुट नहीं होता। ये कितने में क्या चीज़ खरीदते हैं, कितने में क्या सर्विसेज देते हैं, इनके पास कोई इनपुट नहीं है। आपको अच्छा, जिनकी 101% डॉक्यूमेंटेड बिजनेस है, उनके ऊपर आप लोगों का बहुत ज़्यादा जोर है कि जी आप लोग POS के ऊपर आए। हम बगैर कंपनियों के, जो कि यहाँ पर माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिनके गेट के ऊपर एक्साइज वाले भी है, इनकम टैक्स वाले भी, सेल्स टैक्स वाले भी बैठे हुए होते हैं और बगैर उनकी अप्रूवल के जो है वो गाड़ियाँ बाहर नहीं निकलती। रिटेल के ऊपर आप हमसे जो है वो सारे टैक्सेस ले रहे हैं, चाहे हम रिटेल में ना बेचें। रिटेल अगर किसी चीज़ की 50,000 रुपये है तो हम उसको डिस्काउंट करके 48,000 रुपीज़ में बेच रहे हैं, लेकिन आपके पास जो टैक्स जा रहा है वो तो 50,000 रुपये के ऊपर जा रहा है। इसके बावजूद आप जो है मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जिसके अंदर 99.9%
डॉक्यूमेंटेड सेल्स मौजूद हैं, कंपनियों से माल आ रहा है, कंपनियों का माल बिक रहा है, इसके अलावा कोई माल कहीं और सोर्स से नहीं आ रहा, ना स्मगलिंग अब हो रही है, ना कोई जो है ना बैगेज में कोई माल आ रहा है, किसी किस्म का कोई माल नहीं आ रहा। इसके बावजूद जो है वो आप लोगों के पास आपको एक सेल्स डॉक्यूमेंट करनी है। मार्केट के अंदर देखें, चारों उंगलियां पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मार्केट के अंदर मिसाल के तौर पे अगर 100 दुकानें हैं तो उन 100 दुकानों में से 10 दुकानें ऐसी हैं जो कंपनी से 90% माल खरीद लेती हैं, और फिर वो आगे जो है अच्छा उस 90% माल के ऊपर जो है वो कंपनी ने रिटेल के ऊपर आपको टैक्स भी पे कर दिया है। अब बाकी बचती है 90% लोग ऐसे हैं जो कि इन्हीं लोगों से माल लेकर जो है वो थोड़े से कमीशन के ऊपर अपना माल बेचकर जो है वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मकसद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ऊपर इतना वो क्यों है जोर कि जी आप लोग जो है वो पीओएस के अंदर आ जाएं। 12 लाख रुपए का बिजली का बिल है, हमारी आमदनियां 12 लाख रुपए भाई जो है ना वो साल की नहीं है, बिजली का बिल कहां से 12 लाख रुपए देंगे? ठीक है। इसके बाद आप कहते हैं 1000 स्क्वायर फीट आपका होना चाहिए, हमारी दुकानें 1000 स्क्वायर फीट की नहीं है। तीसरी बात आप ये कहते हैं कि जो है वो क्या कहते हैं एक पॉइंट ब्रांचेस आपकी होनी चाहिए, ब्रांचेस हमारी नहीं है। समझ गया, मैं समझ गया। इसको थोड़ा कट शार्ट भी करते हैं, थोड़ा सा टाइम की बिछाते हैं। ये सारी जनरल बातें माजरत के साथ सबसे पहले, लेकिन देखें जो जहां नहीं है, जिन जिन की है ये सिर्फ एप्लीकेबल उन पे है, जो नहीं है उनकी तो फिर बात करें। सबके ऊपर प्रेशर नहीं है, पहली बात ये सबके लिए ये चीज नहीं है, इट्स वेरी सिलेक्टिवली। लेकिन वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था SR 779 इनकम टैक्स का, ब्यूटी पार्लर्स की आपने बात की कि वो इनपुट क्लेम नहीं करते, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था कि कानून ये भी आया हुआ है, आगे चलकर वो भी आएगा, वो भी इम्प्लीमेंट होगा, फिर कोई नहीं बचेगा। इसका मतलब यह है कि डॉक्यूमेंटेशन सबकी होनी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो अब ये है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसमें रिटेलर्स टियर 1 में वो जो इन कैटेगरीज में फाल करेंगे, ये फिलहाल इतलाक सिर्फ इनके ऊपर है। एरर आने का बहुत चांस है, तो मेरे एरर आएंगे तो हमारा सेल टैक्स बिलो होता रहेगा। जो कंपनी हमारी इनवाइस करती है तो इसके लिए हमें कोई 6 महीने या साल की फेवर दें कि इसमें हम पोस्टिंग करें और एरर आ जाए तो ये बिलो एरर के बोनाफाइड कहीं कहीं पे ऐसे मामला हुए भी हैं, लेकिन बहुत कम हुए। अगर एरर होने से वो सेल टैक्स नंबर ब्लॉक हो जाते हैं, इनवाइस बनती नहीं है। अच्छा, रिवीजन की फिर वो आना पड़ता है, वो ऑफिस जाना देखिए गलती की हमेशा कास्ट होती है। 40 साल से टैक्स पेयर हूँ और कम से कम 22 साल हो गए सेल टैक्स पेयर। तो मेरे को पता है कितने पैसे लेते हो, कितने बार करना पड़ता है। हम तो ऐसे कान पकड़ लेंगे, कान पे सेल टैक्स रजिस्टर हो गया। जब ये हुआ ऑफिस होती थी आपकी नेपा पे, बहुत तकलीफ होती है। जब ये ब्लॉक हो जाती है ना, फिर तो मेरे को लगता है हमारा कारोबार ही रहेगा, कोई मैच नहीं बनाएगा। सबमिट करने से पहले, सबमिट इसका ये तरीका है कि सबमिट करने से पहले एक उसको ड्राफ्ट फॉर्म में रखें, उसको क्रॉस वेरीफाई करें 1 या 2 दफा या 3 दफा। वंस यू मेक श्योर, हम भी जब अपना रिटर्न भरते हैं मैच होता है तो 3-4 दफा हम एक्सेल शीट पर उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि अकाउंट रिवाइज करें। ये तो पर्सनल लेवल पे करना होगा। इसको मेरी तस्वीर नहीं आ रही। हाँ सही बात है, इसको पता नहीं, वो दिखेगा नहीं। व्हाट्सएप नवाज शरीफ है कि इमरान है, वो जरा भी नहीं। वो मेरी मट्टी भरी, जिसमें आपको पता है कि सही में बोल रहा हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर है सर। यहाँ बड़ी से बड़ी, क्योंकि मैं कंप्यूटर हमारा इससे संबंध है, तो बड़ी बड़ी वेबसाइट हैक हो जाती है सर, तो हो सकता है। किसी की नहीं है, मसला ये देखिए सर, अभी मसले बहुत आएंगे। ये पीओ सिस्टम चलेगा ना तो सर इसमें इतने नोटिस, इसमें तो वकील कम पड़ जाएंगे।
वकील ढूंढने पड़ेंगे, वकील नहीं मिलेंगे आजकल तो मसलों को यहाँ वकील की जरूरत ही नहीं है। फारूक देवी भाई है ना, इन्होंने हो गया आधे घंटे में हो गया इनकी एक सवाल है कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये 1000 स्क्वायर फीट की जो शॉप है उस पर लागू होगा और 12 लाख का बढ़ गया, लेकिन फिर आपने दोबारा से रिपीट किया कि ये सब पे वो बाद में माना है और इसमें भी करवा दें। 50% दुकानदार जो है वो रिपेयरिंग वाले या बिल्कुल लो बजट जो एसेसरीज ग्लास प्रोटेक्टर वगैरह जो है वो छोटे दुकानदार। ये एक जेन्युइन चीज है। इसके लिए ये है कि वी आर वेरी सिंपैथेटिक बाय डेफिनेशन ऑफ लॉ, तो उसमें आप फॉल करते हैं, लेकिन सिंस वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम इसी धरती के लोग हैं, यहीं के हैं, हम आप में से हैं, आप हम में से हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हम छोटी दुकानें हैं तो हमने उन पे फोकस नहीं किया और उनको जबरदस्ती भी नहीं की। एक दुकान है देखें, जिस तरह आपने कहा कि आर्टिकल 240A के तहत जो चीजें आपने बताई 1000 स्क्वायर फीट और 12 लाख रुपए बिजली का बिल, ये बात तो समझ में आती है। अब एक 100 स्क्वायर फीट की दुकान है, उसने क्रेडिट कार्ड की 2 या 3 मशीन लगा ली, सिर्फ इसलिए लगा ली कि वो लोगों को फैसिलिटेट करे, तो क्या वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, उसको आप कैसे जज करेंगे? सबसे पहले हमारे एडिशन कमिश्नर हमारे डी साहब, नूर साहब, मैडम बिंदा साहब, हमारे एसी साहब, शोएब साहब, मेरा एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान, चेयरमैन, दुकानदार, दोस्तों, साथियों, सबसे पहले हमारे जनाब मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज आके सब तफसील चीजें बताई हैं और जो खदशात थे वो दूर किए दुकानदारों की भी। अब आप मेरा काम है कि खदशात को दूर करने के लिए अपने दुकानदारों को बताएं कीजिए। इस सिलसिले में कोई भी अगर मुश्किलात पेश आती है दुकानदारों को, आपको वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे फारूक भाई मौजूद हैं, इसीलिए कमेटियां बनाई गई हैं। फारूक भाई मौजूद हैं, यासीन मलिक हैं और अमीन बाजवा साहब हैं। इनको फेडरल LPR ने नोटिफाइड किया है, इनका बकायदा लेटर निकला है, तो आप लोगों का काम है इनको बताएं। आपकी जो जायज मसाइल है इंशाअल्लाह हम लोग नाजायज ना हम करेंगे ना इनको बंद करेंगे, आप तमाम लोग बता दूंगा आपको। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो आप बताया मशीन कल हमारी मीटिंग हुई थी, कमिश्नर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं हमारे, उन्होंने कहा कि जो जिसने 2004 मशीन है और उसने वापस कर दी है वो उसको बाकायदा एफिडेविट बनाए कि हमने ये वापस कर दी है, अब हम नहीं लगाएंगे, तो उसका नाम जो है अगर इन्होंने नोटिस दिया है उसको क्लियर हो जाएगा। ये भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और जो इन्होंने हमारे शर्त आपने चीजें बताई हैं कि जो POS में आता है उसका आना चाहिए, जो नहीं आता उससे जबरदस्ती नहीं होगी, ये आपको क्लियर कर रहा हूँ। मगर एक सवाल है ना मेरा, मशीन तो हमने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए लगाई, क्लाइंट आता है ना वो हर वक्त कैश, हालात तो ऐसे नहीं है कि वो कैश कैरी करे। अब मसला ये है कि जो दुकानदार महीने में या 15 दिन में 4 या 5 ट्रांजेक्शन करता है तो लाजमी है कि वो मशीन हम उसको दें। आपको तो असूली तौर पे अब तो FBR को ये करना चाहिए था कि वो मशीन भी रखे और उस दुकानदार को भी फैसिलिटेट करे। आपकी बात जो है आप पॉलिसी वाले को देखिए, ये जो पेमेंट करने वाले लोग हैं, हम जो है वो आपकी जो हम पॉलिसी वाले को बुलाएंगे ताकि फिर इसको अमेंडमेंट करें। क्योंकि सर जब FBR जब टैक्स जो है वो यूके जैसा स्टैंडर्ड पे लेना चाहती है तो उसको फैसिलिटी भी यूके ही जैसा देना चाहिए, यूपीए जैसा नहीं। हम लोग अभी हम जो है नए जो है वो नौजवान हुए हैं इस सिलसिले में, क्योंकि पहले वो टैक्स देते नहीं थे, टैक्स देने को जा रहे हैं लोग, लेकिन हम लोग टैक्स देते जा रहे लोग जो नहीं देते उनको आना पड़ेगा इसमें, और कोशिश ये होगी कि हमें टैक्स देना पड़ेगा थोड़ा बहुत ही, लेकिन देंगे कचरा दरिया होता है तो हमें कोई बात नहीं। ये जितने भी लोग हैं ये हमारे साथ होते हैं, हमारे करीब हैं और इंशाल्लाह किसी का नजर नहीं करेंगे और हम किसी को कोशिश करेंगे कोई दुकानदार भी नजर ना करे, बैठ के मसले को हल करेंगे। कोई जरूरत नहीं किसी से लड़ने की, कोई झगड़ने की, कोई प्रॉब्लम आती है आप आ जाए, ये मौजूद है इंशाल्लाह मसला हल करेंगे। तो लोगों को एजुकेट करें, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एसोसिएशन और ये सारा मिलकर इंशाल्लाह काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।